हेलो बच्चों, तो मॉडल पेपर ऑफ एचएपी का मॉडल पेपर तो मॉडल पेपर चाहिए भाई। ठीक, ये सारी कहानी दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यू बेटर नो। सीधा आते हैं, ये भी 80 नंबर का है, पता ही हो गया होगा, 3 घंटे का है। ये सारी कहानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं वगैरह वगैरह, ये ले जाना है, ये नहीं ले जाना है ना, इसको हाई करना है, इसको बाय करना है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चिट नहीं ले जानी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस पता होंगे। ये भी लॉन्ग आंसर में 6 होंगे, जिसमें 7 होंगे जिसमें 6 करने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने खुद पढ़ाया है, इसलिए मुझे पता है कि बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। एक्सप्लेन एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन, ये भी मैंने खुद पढ़ाया है, तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हो उसको। क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, स्केलेटल सिस्टम को क्लासीफाई करना और वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस को डिस्कस करना है। वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना है, ईसीजी को एक्सप्लेन करना है, कार्डियक साइकिल को पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक, कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, कैसे मीन्स जो डबल सर्कुलेशन है वो पूरा बताना है आपको। ठीक, और हार्ट का वेल लेबल डायग्राम खूबसूरत सा। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ईयर देख लेना, ना मिले तो क्या डालोगे, ईयर बाई एवी सर। ठीक, ईयर बाई एवी सर डालोगे, निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्क्राइब एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ ना समझ में आए, एंडोक्राइन सिस्टम बाई एवी सर या अवरेंद्र सिंह डालोगे, अपने आप निकल के आ जाएगा। ओके, तो कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम और पिट्यूटरी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पढ़ लोगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। टॉपिक ना मिले एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू बाई एवी सर, मैंने कहा ना, प्लेलिस्ट भी नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ये तरीका तो कर सकते हो। टाइप नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब के टाइटल जहाँ पे सर्च बार होता है वहाँ माइक होता है, माइक में बोलोगे वो भी मेरा नाम पहचान लेगा। इतनी दोस्ती बना ली है मैंने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शॉर्ट, इसमें 11 होंगे, इसमें 10 करने होंगे। शॉर्ट नोट या डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन सेल्स को बनाने वाली, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन सेल्स को ईटिंग करने वाली। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस करने वाली। नेक्स्ट को वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल का वेल लेबल डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक, कैटा मतलब काट डालो छोटे छोटे टुकड़े में, मीन्स बड़े मॉलिक्यूल को छोटे टुकड़े में काटो, यानी कैटा। एनाबॉलिज्म छोटे छोटे टुकड़े को बना के, एना मतलब मेकिंग समथिंग, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल को बनाना। कैटा मतलब काटो बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल। ओके, उसी को एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ किडनी। किडनी की याद रहे, क्या पूछ रहा हूँ, किडनी, वहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम बना के मत आ जाना। राइट, क्योंकि ऐसा बच्चे अक्सर करते हैं, किडनी पूछ लिया तो नेफ्रॉन का डायग्राम बना के आ जाएंगे। किडनी बनाओ, साइड में नेफ्रॉन बना दो कि चलेगा, लेकिन कहो पूरे पेज में नेफ्रॉन बनाया साइड में किडनी, वो नहीं चलेगा। ठीक, शॉर्ट नोट ऑन ईसीजी। ईसीजी पे कंप्लीट नोट्स लिखना है, मीन्स शॉर्ट नोट ऐसे करके एक्सप्लेन कर देना। ओके, PQRS। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी करनी है। और क्या है, शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट डिसऑर्डर। जॉइंट में डिसऑर्डर जैसे आपका क्या हो गया, गाउट, और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो जॉइंट डिसऑर्डर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। ब्लड प्रेशर और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक, कैसे रिकॉर्डिंग होगी, कैसे ब्लड प्रेशर, कैसे मीन्स भाई जैसे बताते हो ना 120/80, तो क्या है 120 कैसे रिकॉर्ड करोगे, 80 कैसे रिकॉर्ड करोगे। ओके, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड या एबनॉर्मल टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, और भी मर्मरिंग साउंड्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या है, सबके बारे में आप लिख सकते हो।
शॉर्ट नोट ऑन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, बॉल एंड सॉकेट जब हम लोग भी पढ़ते थे, इवन हाई स्कूल इंटर में भी आता था, और हमारे बी फॉर्म के टाइम में भी आया था, और आपके डी फॉर्म के टाइम पे भी आएगा। नेक्स्ट है लिम्फ ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। लिम्फ ग्लैंड और उसके फंक्शन के बारे में लिखना है। मैंने पूरा लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया है, ना मिले तो क्या चिल्लाओगे, यूट्यूब पे चिल्लाओगे लिम्फेटिक सिस्टम बाय एवी सर, और वहाँ पे आपको 2 नहीं सिर्फ 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, मीन्स एक ही वीडियो में कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम। तो वहाँ पे क्या है, एडिशनल ये क्वेश्चन को अगर घुमाया फिराया भी गया तो उसका आंसर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे शॉर्ट नोट लिखना है। इस तरह से 11 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, राइट। नेक्स्ट आओ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है भाई, रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स जो है किसकी डिफिशियंसी से होता है भाई, विटामिन डी। नेक्स्ट है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कौन सी, बीटा सेल्स, लैंगरहैंस की बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, इंसुलिन। वहीं पे अभी यहाँ पे देखो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात की गई है, ठीक। तो बीटा सेल की बात की जाए तो ये, और अल्फा सेल की बात की जाए तो ग्लूकागॉन भी होता है, खाली इंसुलिन मत समझ के रखना। नेक्स्ट है मेडुला एंड कॉर्टेक्स आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने देखो यहाँ पे अगर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ जहाँ पे मेडुला और कॉर्टेक्स पार्ट आता है। इवन आपका जो नेफ्रॉन है उसमें भी मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन आता है, बहुत सारी। बट ध्यान रहे क्या पूछा जा रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें 2 रीजन होते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो याद रहे कौन सी है, किडनी के ऊपर जो छोटी सी रखी रहती है, कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सी होती है, स्टेप्स। कहाँ पे होती है, ईयर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कौन सी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, लीवर और गोनैड्स। क्या बोल सकते हो, गोनैड्स। और गोनैड्स कौन से, वहाँ पे ओवरी या टेस्टिस भी लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द ब्लड डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। सेल इन द ब्लड की कौन सी ऐसी सेल्स है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, तो दैट इज इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको, लाइसोसोम। ये तो बहुत खतरनाक है, एसिड अटैक करता है, सेल के अंदर भयंकर बॉडीगार्ड है, और ये इसकी जो प्रतिज्ञा है वो भीष्म प्रतिज्ञा से कम नहीं है। मतलब ये गलती करने पे अपने आप को भी नहीं छोड़ता। जो भी सेल सही तरीके से काम नहीं करती, थोड़ा सा एसिड लेता है और छोड़ देता है, मार देता है उसको। इवन खुद भी अगर कभी अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पाया तो अपने आप को भी मार लेता है, अपने आप को ही जला देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, राइट। ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई, बीच में कौन सी वॉल्व होती है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्प होते, 3 कस्प बने होते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। तो हाँ, विच ऑफ द, आप बिला देखो इसका आंसर कौन सा, पैंक्रियाज, टेस्टीज, ओवरी। तो ये गोनैड्स क्या हैं, टेस्टीज और ओवरी हैं, मेल एंड फीमेल गोनैड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। इसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। विच ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क, कौन सी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी, लॉन्ग बोन कौन सी भाई, फीमर की। फीमर को क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोन। बोन ऑफ द आर्म, आर्म की बोन को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। नेक्स्ट क्या है, गैप यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ मसल इन द जीआईटी। मसल के मूवमेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मसल के मूवमेंट को। तो देखो क्या है, मसल मूवमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक, ये फूड का मूवमेंट हुआ,
और मसल का मूवमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फूड आया, ठीक, फूड आया, जैसे ही जीआईटी में गया तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। यानी जो फूड गया उसके मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लेकिन मसल्स क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही हैं, राइट। तो नेक्स्ट है कार्पस ल्यूटियम सिक्रेटेड अ हार्मोन इज कॉल्ड। तो कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती भाई? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल। नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल यानी सोना और उठने को कंट्रोल कौन करता है? हमारी बॉडी में, ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ठीक। आपने सुना होगा बचपन में मम्मी लोग कहती थी या दादी लोग कहती थी, अगर सो के उठना है सुबह तो अपनी पिलो पे, जिस तकिए पे सर रख के सोते हो, उस तकिए को बोलो कि मुझे 4 बजे उठना है। बिलीव करो, अगर ईमानदारी से आपने कहा है तकिए को, तो ईमानदारी से आपको जगा देती है। अलार्म क्लॉक हो सकता है एक बार न जगाए, वो जगा देगा, क्योंकि अलार्म क्लॉक से जब आप उठोगे तो आलस सा रहता है, अरे यार बंद कर दो। लेकिन आपकी पिलो जब आपकी उठाएगी तो आपको लगेगा नींद पूरी हो गई और आपकी नींद खुल जाएगी। क्यों? किसकी वजह से? एक ग्लैंड होती है ब्रेन में जिसको क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। बड़ी छोटी सी ग्लैंड होती है और वो सिक्रेट करती है मेलेटोनिन। तो यही मेलेटोनिन हार्मोन जो है, जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, वही सोने और उठने के साइकिल को मेंटेन करके रखता है, राइट। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कॉलर बोन। ये कॉलर बोन बड़ी इंपॉर्टेंट है लेडीज़ के, खासकर इवन जिम वगैरह जब जाती हैं लेडीज़ तो इस बोन को खासकर ज़्यादा उभारती हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो होती है क्लेविकल बोन, इसको बोलते हैं क्या? क्लेविकल बोन को ही ब्यूटी बोन बोलते हैं। हीरोइन वगैरह में देखो ये बोन साफ साफ झलकने लगती है ना। अगर ये दब गई मतलब फैट आ गया ज़्यादा, मतलब मोटी हो रही, मतलब वजन कम करो, राइट। खैर ऐसा होता नहीं है, सुना मैंने भी। तो क्लेविकल बोन बोलते हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं भाई? एसए नोड को, साइनोएट्रियल नोड जिसको बोलते हैं। ब्रूनर सेल्स, ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन, कहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होती हैं? डिओडिनम में, डिओडिनम में प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है मैंने। रेनिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय, याद रहे सिंगल एन और डबल एन में कंफ्यूज मत होना। जब सिंगल एन होगा तो कहाँ सिक्रेट होता है? किडनी में, और डबल एन बच्चों में होता है। कर्डलिंग, कर्डलिंग बताया ना मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ध्यान देना। नेक्स्ट है टेंडन जॉइंट। टेंडन क्या करते हैं? मसल को बोन से पकड़ के रखते हैं, मसल को बोन से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? टेंडन्स। ओके, जैसे जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो नॉनवेज को जब क्या करते हैं, कच्चा खाओगे तो हड्डी से निकलेगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेंडन मजबूत है। क्या है टेंडन मजबूत? वही बॉयल कर दो, पका दो, टेंडन कमज़ोर पड़ जाता है, उसके बाद नोच नोच के खा लेते हैं लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से निकल आता है। क्यों? क्योंकि टेंडन कमज़ोर हो जाता है, राइट। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन ये हो गए। तो ये आपका मॉडल पेपर हो गया एचएपी का, ठीक। सॉल्व करना, कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ ऊपर नीचे हो कन्फ्यूज़न हो तो बताना। ओके, बाय।